एक दिन जंगल में एक नौजवान एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। वह बहुत दुखी था और रो रहा था। संत ने पूछा, क्या हुआ पुत्र? नौजवान ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी था सब लुटेरे लूट कर ले गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यहां तक कि घर लौटने का भी कोई साधन नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ में सब कुछ बह गया। एक गरीब किसान के परिवार का छोटा सा अनाज का भंडार भी पानी में बह गया। किसान के बेटे ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। यह सुनकर किसान गुस्से में बोला, तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे पास न खाना है और न रहने की जगह। गुस्से में उसने अपने बेटे से कहा, यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम होने लगी, लेकिन जब बेटा वापस नहीं आया तो किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी एक बचाव नाव वहां पहुंची और पूरे परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले गई। एक गांव वाले ने किसान से कहा, तुमने अपने बेटे को बेवजह डांटा। वह सही कह रहा था, कम से कम हम सबकी जान तो बच गई। लेकिन किसान फिर बोला, इसमें क्या अच्छा हुआ? हमारे पास अभी भी न घर है और न खाना। अब हम क्या करेंगे? किसान की पत्नी ने कहा, हो सकता है हमारे पास पैसे न हो, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आसपास के घरों में काम करूंगी ताकि हमारा गुजारा हो सके। अगले दिन किसान काम की तलाश में शहर गया, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने अपनी बर्बाद फसलें देखी और निराश होकर बोला, मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लोग फिर भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी पत्नी ने समझाया, हार मत मानो, फिर से कोशिश करो, समय जरूर बदलेगा। किसान ने फिर प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। वापसी के रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, बाढ़, गरीबी, बेटे का जाना और संघर्ष। साधु बोले, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान गुस्से में बोला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि यह अच्छा हुआ? साधु शांत स्वर में बोले, समय आने पर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस रात किसान साधु की बातों के बारे में सोचता रहा। कुछ समय बाद उसे एक अमीर व्यापारी के यहां काम मिल गया। व्यापारी बहुत दयालु था। उसने किसान को अच्छी तनख्वाह दी और रहने के लिए घर भी दिया। एक रात किसान के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही वह हैरान रह गया। सामने उसका बेटा खड़ा था। बेटे ने कहा, जब मैं घर छोड़कर गया था तब मैं शहर पहुंचा। वहां मुझे एक छोटी नौकरी मिली। मैंने पैसे बचाए और बाद में अपनी एक छोटी चाय की दुकान खोल ली। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बेहतर हो गई। मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था और आखिरकार आज आपको मिल गया। यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। उसे समझ आ गया कि जब सब कुछ गलत लगता है तब भी जिंदगी हमारे लिए कोई बड़ी योजना बना रही होती है, जिसे केवल समय ही उजागर करता है। कहानी सुनने के बाद नौजवान ने संत से कहा, लेकिन मेरे साथ जो चोरी हुई उसमें क्या अच्छा हो सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, मुझे जंगल में यह मिला था, इसे रख लो। उन्होंने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। नौजवान ने देखा कि वह पारस पत्थर था, एक ऐसा जादुई पत्थर जो लोहे को सोने में बदल सकता था। नौजवान भावुक होकर बोला, अगर मेरा सामान चोरी न हुआ होता तो मैं जंगल में नहीं आता, न ही आपसे मिलता और न ही मुझे यह अनमोल खजाना मिलता। संत मुस्कुराए, बोले, जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय सब बदल सकता है। बुरे समय में कभी ऐसे फैसले मत लीजिए जिनका बाद में पछतावा हो, क्योंकि कई बार सबसे बुरे हालात भी हमें किसी बेहतर मंजिल तक पहुंचा देते हैं।